हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था उसी पर आधारित जो 4 नवंबर का जो पेपर बना था वो उसी के अकॉर्डिंग बना था। जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। जिन बच्चों ने मुझे सीरियसली लिया था उनका तो भला होगा ही होगा, और आगे 20 जनवरी में भी उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो बच्चों, मैं आपको एक एक चीज़ का एनालाइज करने वाला हूँ, यानी पेपर के बारे में समझाने वाला था कि पेपर असल में पूछा कैसे गया था, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से चैप्टर थे मैथमेटिक्स के, कहाँ से पूछे गए और किस प्रकार का लेवल दिया गया है। देखो, पेपर तो ईजी था, ये मानने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है उन बच्चों के लिए कठिन हो जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है उसके लिए तो सभी चीज़ ईजी है। अगर आपको सारे सवाल आते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आपके लिए कठिन हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन बच्चों, सवाल कैसे पूछे गए थे, तरीका क्या था, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आज। और मैं आपको समझूंगा कि पेपर को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका क्या होता है। जो बच्चा ये सब चीज़ें समझेगा उसी को फायदा होगा बच्चों। जो चीज़ स्किप कर करके आगे बढ़ जाएगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपके ऊपर रहेगा, वो मैं इसके कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे 20 जनवरी 2024 को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चों, आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पर ध्यान देना है और कौन कौन से चैप्टर छोड़ ही देना है। मैंने जैसे बोला था कि कुछ कुछ चैप्टर का यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि आगे मैं जब समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें क्यों मैंने इसे बोला था और वो चैप्टर को मैंने क्यों करवाया। बहुत सारे बोले थे सर ये चैप्टर जो कुछ चैप्टर मैंने करवा दिए थे, जैसे कि एलसीएम वाला हो गया या औसत वाला हो गया, चैप्टर मैंने करवा दिए थे। वो चीज़ बच्चों यूज़ में आई है, लेकिन उनके सवाल नहीं आए थे, घुमा फिरा की चीज़ें टारगेट की गई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि 20 जनवरी को भी ऐसा पेपर आ जाए, उसके हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी आ जाए, लेकिन हम प्रिपरेशन करके चलेंगे अपर लेवल की। यानी हमको इतना समझ में आ गया है कि हमको पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो हमारा जो सिलेबस है वो सही तरीके से चला है, उसको आपको करते रहना है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे हम कल से वापस कंटिन्यू कर देंगे हमारा जो चल रहा है चैप्टर, उसको कंटिन्यू करने के बाद बच्चों हम स्पेशल कोर्स लेके आएंगे, यानी कि जिसमें हमको कुछ कुछ चैप्टर ऐसे जो कि इसके अंदर मिसिंग है तो वो हम उसको अलग से पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, हमारे साथ बने रहना है, रेगुलरली वीडियो देखना है, लाइक करके रखिए बच्चों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फटाफट से और शेयर भी कर देना है। तो बच्चों, इतना सब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें तो करके रखना ही रखना है। तो हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए जितना हो सके उतना, और सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। तो शुरुआत करते बच्चों, आपको पता है कि जो पेपर आया था उसमें किस प्रकार से पूछा गया था। और बच्चों, एक और चीज़ बता दूं कि मैंने प्रैक्टिस सेट 12 भेजा है इस बार, 11 नहीं भेजा है, ठीक है, क्योंकि 11 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, तो मैंने डायरेक्ट 12 भेज दिया है। तो आपके लिए तो प्रैक्टिस करना है, चाहे 11 नंबर हो या 12 नंबर हो, नंबर कोई मैटर नहीं करता, हमको सीखना मैटर करता है। तो 12वां मैंने सेट भेज दिया है, उसको अपने इस ग्रुप के अंदर मैंने भेज दिया। जो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं इसमें उनको मिल जाएगा। अगर आप अभी देख रहे हो ठीक है, सुबह उठ के देखोगे तो सुबह आपको मिल जाएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस फटाफट से कर लीजिएगा। और जो बच्चा ग्रुप में नहीं शामिल है वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सअप के अंदर, या फिर मुझे वो कॉल भी कर सकता है कुछ डिटेल पूछने के लिए। बच्चों, एक और चीज़ है कि मैं स्कूल पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब होता है। अगर आप दिन में कॉल करते हो तो शाम को कीजिए, सुबह जल्दी कर सकते हो, दिन में मत कीजिए, या फिर आप संडे टू संडे कॉल कर सकते हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला सवाल जो देखने को मिला था 41 वाला, बच्चों ये पूछा गया था लाभ और हानि से, ठीक है। तो ये जो सेम टू सेम सवाल था बच्चों, एग्जैक्ट सेम टू सेम सवाल था ये, बस यहाँ पे डिजिट चेंज होके आई है, जो कि अरिहंत की बुक में आपको देखने को मिलेगा अगर आपने सीरियसली पढ़ा। ये सवाल मैंने करवाया भी है, बेसिकली ये सवाल मैंने करवाया भी है। आप जाके देखिएगा कि जिस 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 बच्चे ने हमारे सारे वीडियो देखे, स्किप नहीं किया होगा ना, उनको ये सवाल पता होगा कि भाई हमने ये सवाल किया था, ठीक है। इसकी बात करते बच्चों, ये चैप्टर अभी हमको करवाना है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, एरिया वाला चैप्टर है बच्चों, ठीक है। ये एरिया चैप्टर तो ये हमको अभी करवाना है, तो हम इसको करवाएंगे, समझाएंगे। ये आपको सिलेबस में है, अभी अध्ययन की बुक में देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ना घुमावदार पूछा गया था, लेकिन था सिंपल सवाल। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते उसको समझेंगे जब चैप्टर करेंगे। ये 17 नंबर का चैप्टर है बच्चों, भी हम 16 में चल रहे हैं, तो इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये सवाल तो हमने करवाया था, उसको बेसिक से समझा था, ईजिली इसका आंसर निकालना सिखाया था मैंने। बाकी देखो बच्चों, और बात करते हैं। अब ये सवाल पूछा गया था बच्चों, गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा गया था। तो मैंने एक बार बोला था, जिसे जब मैं पढ़ा रहा था, कि आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी रखनी है, सभी। और उसमें मैंने पूछा था कि भाई सवाल देखो, पिछली बार जो पूछा गया था वहां पे पूछा गया था कि 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, भाई ये बताइए, 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है 1 से 100 के बीच में, उस तरीके से पूछा गया था। कभी पूछा गया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी अभाज्य बतानी है, तो 97 था। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 11। तो इस प्रकार सवाल पूछ लेते हो। तो इसमें किस प्रकार से पूछ लिया था, इसमें पूछे 90 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो 90 और उसके बीच की 83 होती है, और एक होती है 89 होती है,
ठीक है, ये संख्या जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको उसका मेंटलिटी आपको बना के रखनी है कि भाई उसको करना कैसे, रीडिंग समझनी है। सवाल कोई से भी आ सकते हैं, अभाज्य संख्याओं को लेके, सम संख्या, विषम संख्या, कोई सी भी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, किससे भी रिलेटेड आ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें समझाई है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते हो आगे बढ़ना है। अगर आप उसको जल्दबाजी में सीखेंगे, हाँ भाई पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं ऐसे समझे, लेकिन उसको एनालाइज यानी कि उसको समझना पड़ेगा बेसिकली कि भाई ये होता है तो इसका कारण क्या है, ये क्यों, किस प्रकार से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सवाल में 2-3 चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इनका मिक्सचर करके सवाल आ सकता है। जैसे एक सवाल इसमें पूछा था, हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक सवाल पूछा है बच्चों मीटर, यहाँ पे ये आयताकार यहाँ पे हो गया है, तो आयत जैसे एंगल वाले जो चैप्टर होते हैं, चतुर्भुज वाले सवाल जो होते हैं, परिमाप निकालना होता है, इस प्रकार के चैप्टर हम आगे करेंगे बच्चों। ये स्पेशल चैप्टर जो कि हम आगे करने वाले हैं, तो हम इसको आगे 17 पार्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा, इसके हम अंदर कवर करवा देंगे इस वाले को, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये देखिए, ये आ गया है भिन्न वाले सवाल। भिन्न की जोड़, भिन्न के घटाओ, ये सवाल बच्चों भिन्न वाले ना, 5 सही 2/3 इस प्रकार से ये सवाल है ना, ये -2 सही 5/6 इस प्रकार सवाल बच्चों मैंने करवाए हैं आपको। अगर आपको पता होगा, मैंने बोला था बोर्ड मास के सवाल के टाइप के सवाल होते हैं, इनको भिन्न की जोड़, भिन्न के घटाव बोला जाता है, भिन्न दशमलव वाले सवाल ये होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर में 3-4 चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 4 चैप्टर तो अपना गुणनखंड वाला है, 3 चैप्टर में भिन्न की जोड़ वाले सवाल देखने को मिलते हैं, जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड होते हैं और नॉर्मली भी इनको बोला जाता है भिन्न की जोड़, भिन्न का घटाव। तो ये सवाल हमने करवा 101%। अगर बच्चों ने सीखा होगा, ये सवाल उनके लिए चुटकी होगा, हम तो बच्चों एक चुटकी में इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आपने सही से समझा होगा तभी हो पाया होगा, वरना नहीं हो पाता, ये इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मैंने ये बोला था कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं उसको डिटेल में रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं हमको क्वेश्चन टारगेट करना है, क्वेश्चन की मेथड, क्वेश्चन का बेसिक्स समझना है। क्वेश्चन तो बाजू रख दीजिए, क्वेश्चन एक सीखने के लिए अपने को एक चीज़ लेके रखिए। जैसे हम खाना खाने के लिए परात को लेके चलते हैं ना, खाना थाली वगैरह जैसे थाली बोलते हैं नॉर्मली, तो इस प्रकार से ये थाली है, लेकिन उसमें अंदर क्या क्या रखेंगे वो हमको पता होना चाहिए, हमको क्या क्या चीज़ें रखनी, क्या क्या खाना है। उस प्रकार से हमको सवाल को समझना है और कॉन्सेप्ट को सीख के चलना है। बस एक वातावरण लेके समझना है कि हमको सवाल को किसके अंदर से किस प्रकार से समझ सकते हैं और ये सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं, और वहाँ पे हमको करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सवाल बच्चों यही क्षेत्रफल वाला जो कि 17 पार्ट में से देखने को मिला है, ये भी बहुत इजी सवाल था 46 वाला, तो ये भी हम करेंगे। ये सिलेबस के अंदर है, अभी तक जितने भी सवाल है ना, सारे सारे सिलेबस के अंदर वाले ही आए, अभी तक बाहर वाला अभी तक कोई नहीं आया। 6 छठे सवाल में आ चुके हैं, अध्ययन के बुक के अंदर ही है सारे सारे सवाल, लेकिन संख्या चेंज होकर आ जाती है, ये इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। संख्या तो चेंज होगी ना, होगी संख्या चेंज, तो इसका आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये बच्चों, ये प्रतिवर्ती कोण, ये न्यून कोण, अधिक कोण, ये एंगल वाले जो सवाल है, ये ज्योमेट्रिकल सवाल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, इसका अलग से पढ़ेंगे, ज्यामिति करके एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम सभी चीज़ें कवर करेंगे, एंगल्स वगैरह सारे, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, जितने भी सब चीज़ें वो इस एंगल वाले रिलेटेड से, जितने भी एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय वाले भी करवा देंगे आपको। बस वो स्पेशल चलेगा, वो कोर्स के बाद करेंगे हम। कब 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 करेंगे? कोर्स के बाद, जो कि अध्ययन का बुक हमारा 19वां चैप्टर होगा। अभी 16 में चल रहे, 17, 18, 19 3 चैप्टर और बचे हैं, मतलब चौथा 4 चैप्टर टोटल बचे हैं, ये समझ के चलिए। उनको कंप्लीट होने के बाद हमारा यही काम है, ये अलग से जो सवाल पूछे गए थे बच्चों, ये सवाल आप देख सकते हैं। ये सवाल में यहाँ पे पूछा गया था औसत। बच्चों ये पार्ट 19 का सवाल है, अध्ययन की बुक में आप जाके देखिएगा, 19 में सवाल देखने को मिलेगा। और ये 10, एक अध्ययन के बुक के अंदर एक 10 सवाल है जिसका नाम है औसत, 10वां पार्ट है। तो मैंने इसको करवाया था, उस सवाल को परिचय जो है वो आपको जाके सुनिएगा मेरा। मैंने ये बोला था कि ये चैप्टर इसलिए मैं करवा रहा हूँ औसत, कि हो सकता है इसका सवाल ना आए, हो सकता है इसका सवाल इस चैप्टर से ना आए डायरेक्टली कि भाई औसत बताइए, लेकिन किसी और चैप्टर के अंदर इसका मेथड यूज हो सकती है, इसका फॉर्मूला यूज हो सकता है, किसी और में औसत निकालने की बात आ सकती है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए औसत वाला पार्ट कर रहे हैं, वरना हम इसको नहीं करते, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात बोली थी, जिन बच्चों ने सुना होगा, समझा होगा, तो वो मुझे वीडियो लाइक कर दें फटाफट से, क्योंकि ये बात तो मैंने पहले से बोल दी थी भाई इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अनुभव बोलता है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बोला था, 101% तो श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 5-10% तो ले ही सकते हैं कि भाई हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हम उसको लेके चलते हैं। और बेसिकली वो बहुत ही ईजी था चैप्टर, तो हमने ईजी के हिसाब से आपको समझा दिया और आपको इसमें काम आ गया, वो तो औसत निकाल आ चुका। बच्चों ये चैप्टर के ऐसे सवाल मैंने एक नॉर्मली पेज के माध्यम से कुछ सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने पेज के अंदर ही सवाल करवाए थे, यानी कि मतलब कॉपी पेन का इस्तेमाल करके बोर्ड के ऊपर नहीं करवाया था। ये मैंने दंड आलेख, दंड चार्ट जो आता है वो 19 पार्ट के अंदर है। मैंने ऑलरेडी ऐसे सवाल करवा चुका हूँ मैं, स्पेशल एक ऐसे ही बता दिया था मैंने बच्चों को कि भाई ये अलग से चैप्टर था, तो मैंने अभी भी करेंगे इसको और अच्छे से करवाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं चैप्टर के अंदर ही और हमारी बुक के अंदर भी ये सवाल हैं, ठीक है।
और इस ये वाला भी सवाल इसके अंदर नहीं है, बुक के अंदर नहीं है इस टाइप के सवाल, लेकिन ये एक अलग से एक सवाल है अभी तक जो कि सिलेबस से बाहर है, ठीक है, हम उसको करवा देंगे। इस टाइप के जो चैप्टर्स को पूरा लेके आएंगे, उसको पूरा पूरा चैप्टर लेके आएंगे। बच्चों ये आ चुका है, इसको ये जो सवाल था बच्चों हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया, तो इस सवाल में मिस्टेक थी बच्चों, हमने करने का तरीका सही किया था। असल में 17 की जगह पे 7 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था, ठीक है। इसका आंसर शायद 11/16 है, इसको आप देख ले, करेक्शन कर लीजिएगा। 7 एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि असल में मैंने क्या किया था, इसको 17/13 से इस प्रकार से सोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में ये वाला है, ठीक है, असल में ये क्या है, ये वाला है, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, वरना अपना सवाल मैं निकाल के छोड़ता, ठीक है। वो बाई मिस्टेक हो गया था, प्रिंट में हमने क्या है कि बनाए हैं खुद ने हाथ से, तो थोड़ा सा टाइम लगा है चीज़ों में, तो इसलिए मिसप्रिंट हो चुका था हमसे। बच्चों ये देखिए, ये लाभ और हानि वाले में से आ गया, ये भी आपको चैप्टर नींबू वाले सवाल तो बच्चों मैंने करवाए भी थे, नींबू वाले सवाल मैंने करवाए ही भी है, तो आपको अगर पता होगा आप जाके देखिएगा, आपको मिलेगा सिलेबस के अंदर नींबू से रिलेटेड सवाल। संख्या चेंज हो गई है, संख्या चेंज हो गई है, मेंटलिटी चेंज हो गई है, समझने की शक्ति चेंज हो चुकी है यहाँ पे। बस बच्चों को क्या करना है बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है भाई कि असल में सवाल को करते कैसे, या फिर उसको सोचने की क्षमता बढ़ानी है कि भाई सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ें रीडिंग करके, खास करके जो क्वेश्चन रीडिंग होता है ना बच्चों, वो आपको सीखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन आप रीडिंग कर पाते हो उतना कीजिए, उतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितने नए क्वेश्चन बन सकते हो उतने नए क्वेश्चन को सीखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन ये पूछे गए थे, ये बच्चों पहले पार्ट से पूछ लिया, ये तो मैंने आपको बताया था, ऐसे रोल 1-2 क्वेश्चन आते रहते रेगुलरली, तो ये तो आपको पता ही, ये सवाल तो हमने ऐसे करवा चुके हैं बच्चों। ये सवाल सेम टू सेम आपको नवोदय की बुक जो अरिहंत की बुक है उसमें ये दोनों सवाल देखने को मिलेंगे। अभी तक 52 नंबर पे आ चुके हम, बस एक सवाल था जो कि आउट ऑफ सिलेबस गया है, 2 मान सकते हो प्रतिभा, बल्कि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि सिलेबस वो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया था, इसलिए वो थोड़ा सा बाहर है। एंगल वाला जो चैप्टर बोल सकते हैं उसको, तो वो हम उसको स्पेशल करवाएंगे। तो इसके अंदर फिलहाल में एक क्वेश्चन हम बाहर मान सकते हैं जो कि बाहर गया बुक से अभी तक। ये भी अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ऐसे 10-10, 100, 1000 एक से सवाल सेम टू सेम दिया गया है, और ऐसा भी सेम टू सेम दिया गया है। थोड़ा बहुत एडिट हो सकता है, 2-4 नंबर इधर उधर, मतलब नंबर नहीं, मतलब अंक का चेंजेस आ सकता है, बाकी सवाल और मेथड वही थी पूरी की पूरी। इसमें देखिए, ये बच्चों इस सवाल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये जो सवाल था यहाँ पे पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताना। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उसका आंसर 99 लगाया होगा। क्यों लगाया होगा? क्योंकि बच्चों उसने क्या, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या उसने 2 ले ली होगी। विषम ध्यान में ना रहे कि सम संख्या असल में क्या होती है कि जो अभाज्य संख्या वो 2 से शुरू होती है और सबसे 97 में जाती है 100 के बीच की संख्या की बात करें तो। टोटल 100 अभाज्य संख्या मतलब 1 से 100 के बीच की बात करें तो सबसे छोटी 2 होती है और सबसे बड़ी होती है 97। तो असल में ये जो 2 है ना, ये सम संख्या में भी आती है, इसको सम संख्या बोलते हैं। और जो 3 होती है ये होती है विषम संख्या। ये दोनों, ये पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी ये है, तो इसको ना लेके उन्होंने क्वेश्चन में इसको डाल दिया और इन दोनों का योग टोटल 100 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका 100 था, मैंने आपको बताया था। लेकिन बच्चों के लिए कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या डाल दी। तो भाज्य अभाज्य का गेम तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ में उन्होंने सम विषम और प्राकृत पूर्ण जो भी संख्या होती है उसको भी डाल के एक सवाल बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था, अभाज्य संख्याओं का नॉर्मल से जानकारी पूरी पूरी डिटेल में समझना पड़ेगी, सम विषम संख्याओं के बारे की जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। ये सब चीज़ें मैटर करती है। दिखने में लगता है हाँ भाई इसको सम बोलते, इसको विषम बोलते, नहीं भाई, सम संख्या असल में है क्या, विषम संख्या असल में है क्या, कब कब यूज हो सकती है। मन से कॉन्सेप्ट, मन से सवाल बना सकते हो कुछ भी। रेंडमली अपन 2 दोस्त बैठे, उनको पूछो भाई ये आंसर बता, ये बता, तो वो बेसिक बढ़ता है उससे, है ना। सवाल एक कॉपी पेन वाला अलग होता है और एक मेंटलिटी, जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो मैं तेरा क्वेश्चन पूछता हूँ, बाज जो बेसिक जो चीज़ें होती है जो कि क्वेश्चन नहीं होते, उसके एक कॉन्सेप्ट के तौर से पूछो एक दूसरे से, उसको आपको मेंटलिटी बढ़ेगी, सीखने को मिलेगा। ये सेम टू सेम सवाल बच्चों, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बच्चों एलसीएम का भी यूज हो रहा है। एलसीएम मैंने पार्ट करवाया ना कि नहीं करवाया? एलसीएम मैंने पार्ट करवाया। अब मैंने उस सवाल में ये बोला था एलसीएम ऐसे वाले पार्ट में कि अगर सवाल आए या ना आए, लेकिन उसका तरीका आ सकता है एलसीएम को करने का। मतलब सवाल के अंदर जैसे बोर्ड मास वाला आ गया, जिस कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज़ बोली थी कि बोर्ड मास के अगर सवाल आ जाएगा वहाँ पे एलसीएम का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे भिन्न की जो घटा, ये इसको उधर भेजेंगे तो गुणे में जाता है वैसे, तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें तो नहीं निकालना था एलसीएम, फिलहाल इसमें तो नहीं निकालना था क्योंकि इसको उधर बटे में जाके तो चेंज हो रहा था। लेकिन एक सवाल अपनों ने अभी पहले किया, जैसे इस वाले सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, इस सवाल में एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ सकती थी, ठीक है। और बात करूँ मैं आपको, तो इस सवाल में आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती थी, इसमें हमने एलसीएम निकाला, बिल्कुल निकाला, इसमें एलसीएम से ही सोल्व होगा ये, तो यहाँ पर जरूरत हो रही है, तो उसका बेसिक काम आ रहा है, भले चैप्टर काम नहीं आया, तो इसलिए मैंने वो करवाया था। तो जितनी भी चीज़ हम कर रहे हैं ना बच्चों, अभी तक वो सारी की सारी यूज़ में आई है। ये आ जाओ बच्चों एंगल वाला सवाल, ये आउट ऑफ सिलेबस था, हालांकि इसको मैं समझा दूंगा,
ये कोण वाले जितने सवाल, त्रिभुज हो गया या नॉर्मल एंगल हो गया या चतुर्भुज के बारे में आ गया या फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आ गया, कुछ भी आ जाएगा। जैसे एक चैप्टर लेके आऊंगा वो आपको समझा दूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन था बहुत ईजी, क्योंकि अपने किताब पे पांचवी अगर पढ़ रहा है आपको तो कोण के बारे में नॉलेज होगा, अधिक कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण किसको बोलती है, तो आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो भाई स्कूल वालों की गलती है, तो उनको पढ़ाना भी चाहिए। ये आ गया सन्निकटन बच्चों, क्या आ गया सन्निकटन। और ये 1000 में बच्चों ऐसे सवाल मैंने समझाए थे कि सन्निकटन आएगा तो क्या करेंगे, 1000 में पूछा तो क्या करेंगे, 100 में पूछा तो क्या करेंगे, इकाई में पूछा तो क्या करेंगे, दहाई में पूछा तो क्या करेंगे। ये मैंने समझाया था। सन्निकटन वाले जो सवाल थे मैंने करवाए थे, उसमें डिटेल में बात करती मैंने भाई ऐसे सवाल आ सकते हैं तो किस प्रकार से। पहले इन सबको जोड़ना पड़ता, पहले तो उसने बोला था देखो तरीका तो वही था लेकिन चेंजेस क्या हुआ, सवाल को घुमा के डाल दिया कि इस परिवार की कुल मासिक खर्च सन्निकटन, तो टोटल मासिक खर्च को जोड़ लेंगे, जितना भी खर्च था उसका सन्निकटन निकाल दिया, उसका आंसर हो गया था 20,000। नॉर्मली सवाल तो वही था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सन्निकटन का मतलब क्या होता है, निकटतम 1000 का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये आपको समझ में आ गया हो, सन्निकटन 1000, सन्निकटन 100, सन्निकटन इकाई, सन्निकटन दहाई, जो भी पूछे आप सारे निकाल सकते हो, या फिर कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर भी दे सकते हैं, तो उसका इकाई का अंक जो भी है बच्चों आप जाके देखिए, समझिए, आपको सीखने को मिलेगा। अब भरोसा कीजिए मेरे पे कि मैं आपको प्रॉपर 101% सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ऑफलाइन बच्चों में सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब ऐसे उठ के यूट्यूब पे वीडियो डालने लग गया हूँ। मैंने 2018 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी क्लासों को भी पढ़ा है। ये नवोदय तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा है। लेकिन मैं बच्चों के हिसाब से सिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, जिनको अवेलेबल नहीं हो पा रही चीज़ें, जो कि आपको समझ भी नहीं आता भाई नवोदय को कैसे निकाले, पेपर कैसे आता है, उनके लिए हम हेल्प कर रहे हैं। बच्चों को सपोर्ट भी तो करो उनकी चीज़ के ऊपर, आप सपोर्ट करो उसके ऊपर, ठीक है। आप सपोर्ट दीजिए मुझे तो मैं और अच्छा काम करूँगा। जितना हो सके उतना कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको करना आपका काम है। और एक तो भरोसा भी कीजिए, सबसे पहले भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। समतुल्य बच्चों, समतुल्य के बारे में मैंने समझाया था। समतुल्य कौन नहीं है, जो बराबर नहीं है वो समतुल्य नहीं है। समतुल्य मतलब होगा लघु लघु संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या में समतुल्य से। समतुल्य मतलब होता है कि बराबर कौन है। तो बराबर कैसे पता करेंगे, सबको काट काट के देख लिया हमने, पता चल गया कौन कौन सी संख्या बराबर कौन कौन सी नहीं है। जो नहीं थी वो अपना आंसर हो गया, जो कि असल में आंसर ये वाला था, सी वाला था अपना आंसर, ठीक है। क्योंकि 24/25 कटता ही नहीं है ना, ऐसा ही रह जाता है। तो समतुल्य के बारे में मैंने समझा चुका था मैं, समतुल्य होता क्या है, ठीक है। आ रहे हो रहे बच्चों, मैंने ये सेम टू सेम सवाल बच्चों नवोदय की बुक में, ये एग्जाम हॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट आपको देखिए किताब के अंदर, लगभग इसी प्रकार से शायद से क्वेश्चन है वो। आप उठा के देखिए जो अरिहंत की बुक है उसमें ये क्वेश्चन देखिए आप, आपको मिलेगा ये उदाहरण। जब उदाहरण में जाओगे ना, थर्ड पार्ट या थर्ड पार्ट के अंदर होगा या फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर होगा, अब उदाहरण में जाके देखिए, आपको इसका आंसर मिलेगा देखने को। ये सवाल मिलेगा, आंसर तो थोड़ा सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं इसके अंदर। बच्चों ये बेसिक चीज़ें हैं, मीटर में, किलोमीटर में, इसके ऊपर भी हम आपको पढ़ा देंगे, ये भी आपको सिलेबस में मिलेगा। और ये बच्चों ये सवाल जो था ये एलसीएम एचसीएफ से आया है, एलसीएम एचसीएफ से ये सवाल पूछा गया था, और ये सवाल मैंने आपको समझाया भी था। ये सब सवाल आ सकते हैं, हालांकि एलसीएम सब नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ये, बस उस चैप्टर के अंदर ये सवाल था, लेकिन प्रॉपर एलसीएम इसमें नहीं। बस एलसीएम निकालने का सिस्टम आया था इसके अंदर, बाकी सवाल इससे नहीं बना था, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा था, इसका आंसर जो भी था मैंने बता दिया था आपको, शायद 11 था, है ना। तो बच्चों ये थे हमारे जो एनालाइज करने का तरीका क्या था बच्चों, कि आपको समझाना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही तरीका है। हमने जो जो बोला था वो चैप्टर नहीं आए, जैसे मापन वाले सवाल नहीं आए, मापन के अनुप्रयोग, जैसे मतलब मीटर वगैरह मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था ना। ये जो सवाल था मैंने आपको बोला था भाई डेका मीटर और ये जो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें मत याद करना, मैंने आपको समझाया था। मीटर किलोमीटर आप इनको कर सकते हो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने ये बोला था आपको, बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओ जो रेगुलर यूज़ में आती है, उनके बारे में मैंने सिखाया था। इसके अलावा मैंने बोला था साधारण ब्याज वाले पार्ट मत करना, साधारण ब्याज से नहीं आया। वर्गमूल घनमूल वाला पार्ट से नहीं आया, मैंने आपको बोला था नहीं आएगा, तो नहीं आया, वास्तव में नहीं आया, ठीक है। और औसत से नहीं पूछा था, मतलब औसत का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, उससे सवाल नहीं आया, ठीक है। ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बोल दिया था इससे नहीं पूछेंगे, तो वास्तव में ये चीज़ नहीं पूछी गई थी। मतलब हम जो सिलेबस हमने समझा था, जो कि मैंने सबको बोला था कि सिलेबस अगर नवोदय नहीं पूछा था हम इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, सर आपने बोला था कि साधारण ब्याज नहीं आएगा, और मैंने एक सवाल क्या है कि डाल दिया था, मतलब ऐसे ही डाल दिया था, मतलब वो मेरे पास था तो मैंने उसको समझा दिया था। हालांकि वहाँ पे मैंने बोला भी था कि सिलेबस में नहीं है, पर मैं एक समझा देता हूँ, ठीक है। तो हालांकि मैंने उसमें समझा दिया था, कभी आ जाए बाइलक तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। पूरा पूरा तो नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए तो आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने उस चैप्टर में डाल दिया था, उस क्वेश्चन को डाल दिया था, बस चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है मैंने। तो उस बच्चे की बात सही थी कि भाई साधारण ब्याज नहीं पूछा जाएगा तो आप क्यों बता रहे हो, तो मेरे उनका कहना मतलब सही था, पर मैंने भी सही बोला था ना कि भाई साधारण ब्याज नहीं पूछा जाएगा, तो वास्तव में नहीं पूछा गया। ये सब चीज़ें बच्चों मैटर करती है, एक अनुभव बोलता है कि भाई किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से नहीं पढ़ाना चाहिए,
कैसे आपको ग्रो करना है, वो सब चीज़ें मुझे पता है। बस आप ट्रस्ट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे आपको लेके चलेंगे। वीडियो सारे देखिए, अच्छे से देखिए। हम बोल रहे हैं ना आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन से पढ़ना है, उस पर जरूर से अमल कीजिए। मतलब जो बोला जा रहा है उस पर काम कीजिए, जो नहीं बोल रहे, मतलब जो चीज़ बोला मत पढ़िए तो उसको मत पढ़िए, ठीक है। उसको बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, सीरियस होकर चलिए। ऐसा नहीं भाई सर ने बोल दिया यार ये नहीं आएगा, कभी आ गया तो भाई नहीं आया, मतलब मैंने बोला कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात ही खत्म, ठीक है। तो उससे आप समझ लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पेपर के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो ये ग्रुप के नंबर है बच्चों, ठीक है। ये एक बार और शो कर दूँ मैं आपको, इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये सब चीज़ें आपको मैं फ्री में देता हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको 12 इस पर सेंड हो चुका है ऑलरेडी। जो मुझे पर्सनली कमेंट करेगा उसको मैं ग्रुप में भी उसको पर्सनली भेज दूंगा, पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा। तो बच्चों ये था हमारा पेपर एनालिसिस, जो कि इस प्रकार से हमने किया है। हमारी तरफ से 101% हम आपको दे रहे हैं। बस आपकी तरफ से कितना आपको हमको रिस्पॉन्स मिल पा रहा है वो आपके ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो आई आपको वीडियो समझ में आएगा तो लाइक फटाफट से कर दिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सब्सक्राइब तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल करना है। धन्यवाद बच्चों।